हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी खीर की रेसिपी लेकर आए हैं जिसमें बहुत कम सामान यूज़ होता है। यानी कि आप दो चीज़ों से ही ये खीर बना सकते हैं और बाकी के सभी सामान जो है वो ऑप्शनल है। आप इस खीर को बिना ड्राई फ्रूट्स और बिना दूध के भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें दूध मिक्स करके भी खा सकते हैं, क्योंकि ये गन्ने के रस की खीर है। तो चलिए इस खीर को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है 5 लीटर रस। तो ये बनेगी हमारी रस की खीर, और इसमें आपको शुगर की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रस तो ऑलरेडी मीठा ही होता है। तो रस का जो कालापन है वो हमें पहले निकालना होता है। तो उसे निकालने के लिए हमने रस को गर्म करने के लिए रखा, और उसमें हमने आधा कप जो है वो दूध ऐड किया है। और अब हमें इसको लो फ्लेम पर ही रखना है। तो लो फ्लेम पर रखने से जो इसके ऊपर जो भी कालापन होता है रस का, वो सब ऊपर आ जाता है। फ्लेम को हमें लो रखना है, और जो साइड में हमारे ये झाग आते रहेंगे उन्हें हम छलनी की हेल्प से निकालते रहेंगे। अब जब तक हमारा ये रस साफ़ हो रहा है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 से 15 मिनट तक हमें इसी तरह लो फ्लेम पर रखना है, और बीच बीच में 1 से 2 मिनट के बाद इस तरह से हम इसके जो गंदगी है, मतलब कि कालापन होता है इसका रस का, गन्ने के रस का, तो वो हम निकालते रहेंगे। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इस तरह से बस साफ़ करते रहें और निकालते रहें। तो ये 5 से 6 बार इस तरह से आप करेंगे तो जो ऊपर का सब कालापन है वो निकल जाएगा। और लेकिन इसके बाद भी इसमें काफ़ी जो ब्लैक जो इसका रहता है गन्ने का, तो वो इसमें रह जाता है। तो वो भी साफ़ करने का हम और दूसरा तरीका आपको बताएंगे। तो ये जो रस है हमने यहाँ 5 लीटर लिया है, और लेकिन साफ़ करने के बाद ये 4 लीटर रह जाएगा। तो आप जब भी खीर बनाएं गन्ने के रस की, तो आप वो थोड़ा ज़्यादा ही लें। तो इस स्टेज तक साफ़ करने के बाद देखिए कितना कालापन इसका निकल चुका है। तो अब जो रस को है, अब हम एक साइड ऐसी जगह रखेंगे जहाँ बिल्कुल आपको हिलाना नहीं है। तो यानी कि 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, और इसको आपको भगोने को बिल्कुल हिलाना नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये रस को गर्म करने का जो प्रोसीजर है वो आप नाइट में कर लें, और ओवरनाइट जो है इसको रखा रहने दें। तो यहाँ हमने ले लिए हैं 250 ग्राम चावल, और चावलों को हम भिगो कर रखेंगे 3 से 4 बार अच्छी तरह धोने के बाद। अगर आप दूध मिक्स करके खाते हैं तो 250 ग्राम चावल लीजिएगा, और अगर आप दूध मिक्स करके नहीं खाते हैं तो आप उसके लिए 200 ग्राम ही चावल लीजिएगा। चावल हमारे उसी पर डिपेंड करते हैं कि अगर आप सिर्फ रस की खाते हैं तो कम चावल आपको डालने पड़ेंगे, और अगर आप दूध मिक्स करके खाते हैं तो आप उसके लिए थोड़े ज़्यादा चावल ले सकते हैं। 6 से 7 घंटे रखने के बाद जब हमने भगोने में से दूसरे भगोने में ये रस किया, तो इसका कलर बिल्कुल साफ़ हो चुका था। तो आधा रस हमने पकने के लिए गर्म होने के लिए रखा, और आधा हमने एक अलग दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें नीचे कितना जो कालापन है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इधर देखिए ये भगोने में जो नीचे का रस है, तो ये सारा जो गन्ने का कालापन होता है वो सब नीचे बैठ जाता है। ये जो नीचे का रस बचा है इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। तो कुछ जो कालापन था वो हमारा ऊपर गर्म करने से निकल चुका था, और कुछ ये है जो नीचे बैठ जाता है। तो ये तभी निकलता है इस तरह से जब हम रस को गर्म करके रखते हैं। तो आधा रस हमने गर्म करने के लिए रख दिया है जिसमें हम चावल पकाएंगे, और आधा हमने अलग एक बर्तन में निकाल लिया है। तो जब ये हमारा रस में बॉईल आ जाएगा, तो हमने आधा घंटा भिगोकर जो चावल रखे थे बासमती के, वो इसमें रस में डाल दिए हैं, और इनको हम पकने देंगे। जब चावलों में बॉईल आ जाए तो इसमें अच्छी तरह से स्पून चलाने के बाद आप ढककर छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और लो फ्लेम पर आप देखेंगे 15 से 20 मिनट के बाद तो चावल जो है वो पूरी तरह से फूल चुका है, गल चुका है। जब चावल अच्छी तरह से गल जाए तो बस फ्लेम को हमें ऑफ करना है, और इन्हें हम अब ग्राइंड करेंगे। तो आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा रस जो है वो मिक्स करेंगे। तो जो साग घोटने वाला घोटना होता है, आप चाहे तो उससे घोट सकते हैं, या मिक्सी जार में आप हल्का सा चला सकते हैं, या मैं यहाँ जो हूँ मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी।
तो हमें सिर्फ इतना ही ब्लेंडर चलाना है, तो चावल का जो दाना है वो हल्का हल्का सा दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल बारीक हमें बिल्कुल नहीं पीसना है, बस जैसा कि खीर होती है उसी तरह का हमें इसको रखना है। तो इस तरह से हम ब्लेंडर चलाने के बाद बस अब हमारी जो ये खीर है बस बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा थोड़ा दाना जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अब जब आप इस तरह का कर लें तो जो बाकी का रस है वो उसमें मिक्स कर दीजिए, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से हमें इसको कुक करना है। पहले रखेंगे हाई फ्लेम पर जब तक कि बॉईल ना आ जाए, और जैसे ही बॉईल आ जाएगा तो ढककर 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद देखिए जो खीर है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए अगर आप दूध मिक्स करके खाते हैं, और अगर आप दूध मिक्स करके नहीं खाते हैं तो आप थोड़े कम चावल ऐड कीजिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी पतली रखिएगा। और अब अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। हमने यहाँ पर काजू और नारियल ऐड किया है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ, और ये हमारी रस की जो खीर है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको इस खीर में दूध मिक्स करके खाना है तो आप पूरे खीर में दूध बिल्कुल मत मिलाइएगा, वरना दूध जो है वो फट जाता है। तो जब आपको दूध मिक्स करके खाना हो तो आप एक बाउल में खीर लीजिएगा और उसमें डालिएगा दूध, और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद बस आप जिस तरह से भी आप चाहें, अगर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिएगा और फिर खाइएगा। विंटर स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये खीर होती है, और एक बार बनाकर आप इसे 10 से 15 दिन तक फ्रीज में रखकर खा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो जब भी आपका मन करे आप निकालिए और पैन में इसको गर्म कीजिए, और गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ बस गर्म करना है, इसमें बॉईल नहीं लेना है। गांव में तो ये खीर बहुत पसंद की जाती है, और सिर्फ दो चीज़ों से ही तैयार कर लेते हैं, गन्ने के रस से और चावल से, क्योंकि शुगर भी इसमें ऐड नहीं की जाती है। और ड्राई फ्रूट्स के नाम पर वो ऐड करते हैं इसमें मूंगफली का दाना और सिर्फ नारियल। दूध डालने के बाद जब हमारी गन्ने के रस की खीर गर्म हो जाए तो बस आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और मज़ा लीजिए गन्ने के रस की खीर का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।